डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की इस सीरीज़ में HTML, DHTML एंड CSS का 11th पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट विद CSS। बच्चों, CSS की हेल्प से हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज हम इसको देखेंगे। तो आज का बच्चों जो हमारा सब टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम CSS की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज बच्चों इसको हम देखेंगे। और इसके अंदर आज का हमारा दूसरा सब टॉपिक है ID एंड क्लास सेलेक्टर्स। बच्चों, जब भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं CSS के अंदर तो उसके अंदर हम ID और क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज बच्चों हम ये भी देखेंगे कि ID और क्लास को हम अपने लिस्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट। द ऑर्डर्ड लिस्ट हैज़ नंबर और अल्फ़ाबेट इन फ्रंट ऑफ ईच एलिमेंट इंस्टेड ऑफ बुलेट। बच्चों, आपको पता है कि हम जब भी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर बुलेट का यूज़ होता है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट जब भी आप क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम नंबर, अल्फ़ाबेट या रोमन लेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। एन ऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नंबर्ड लिस्ट। बच्चों, ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। द लिस्ट आइटम्स आर एनक्लोज्ड बाई OL एंड OL क्लोज टैग्स। बच्चों, जब भी आप ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हो तो ऑर्डर लिस्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपके लिस्ट आइटम्स होंगे और नीचे लास्ट में आपको OL टैग को क्लोज करना होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ऑर्डर लिस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी में लिस्ट स्टाइल टाइप। बच्चों, जब भी आप ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हो तो उसके अंदर हम लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखिए। स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। बच्चों, आपके जो कंटेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर, जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे, उसमें कौन सा लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्प्ले होगा, ये डिफाइन होता है लिस्ट स्टाइल टाइप का यूज़ करके। इसके अंदर वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं देखिए। फर्स्ट होता है बच्चों हमारा डेसिमल, जो डिफ़ॉल्ट होता है। डेसिमल का मतलब होता है बच्चों 1 2 3 4 5 की सीरीज़, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड देखिए, हमारा लोअर रोमन लिखा है यहाँ पे। ठीक है। जो हमारे रोमन लेटर्स होते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर एक लोअर रोमन होता है, दूसरा अपर रोमन होता है। लोअर रोमन का मतलब होता है बच्चों स्मॉल लेटर रोमन का, और अपर रोमन का मतलब होता है बच्चों ये हमारा होता है कैपिटल रोमन। ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट होता है लोअर अल्फ़ा। लोअर अल्फ़ा का मतलब होता है बच्चों स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स का, और नीचे है देखिए अपर अल्फ़ा। अपर अल्फ़ा का मतलब होता है कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है। इसको हम अपने लिस्ट स्टाइल टाइप के साथ बच्चों यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, लिस्ट स्टाइल टाइप अपर अल्फ़ा। बच्चों, अगर आपने लिस्ट स्टाइल टाइप के साथ अपर अल्फ़ा का यूज़ किया है तो जो भी आपकी लिस्ट क्रिएट होगी उसमें ABCD की जो सीरीज़ बन के आएगी वो कैपिटल लेटर में शो होगी। ठीक है। बच्चों, इस एग्जांपल में ध्यान से देखिएगा। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल क्रिएटिंग लिस्ट विद CSS टाइटल क्लोज। बच्चों, हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल होगा वो होगा क्रिएटिंग लिस्ट विद CSS। यहाँ पे स्टाइल का यूज़ किया गया है। फिर OL लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन। बच्चों, यहाँ पे जो रोमन लेटर आपको दिख रहा है ये कैपिटल लेटर में शो हो रहा है। अगर यहाँ पे लोअर रोमन लिखा होता तो ये स्मॉल लेटर में शो होता। ठीक है। यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट क्लोज किया गया है, देन स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, फिर लिखा है H1U हार्डवेयर U क्लोज, H1 क्लोज। यहाँ पे ऊपर हार्डवेयर दिख रहा है और हार्डवेयर के नीचे बच्चों एक अंडरलाइन शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे U का यूज़ किया गया है। इसके और नीचे आते हैं तो यहाँ पे OL लिखा है, फिर लिखा है कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर। ये हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आप लिस्ट स्टाइल टाइप का यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ और वैल्यूज़ जो हमारी होती हैं इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू आइए बच्चों समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे लिखा है लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल। ठीक है। और डेसिमल का यूज़ करते हैं बच्चों नंबर के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4 की सीरीज़ बनी हुई है, इसका मतलब ये डेसिमल के थ्रू यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। अगर बच्चों यहाँ पे आपने लिख दिया अपर अल्फ़ा और अपनी फाइल को आपने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे इसको आपने रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ABCD की सीरीज़ बन गई क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपने लिखा है अपर अल्फ़ा। अपर अल्फ़ा से क्या होता है कैपिटल लेटर्स में वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है। और अगर इसी को बच्चों आपने लोअर अल्फ़ा कर दिया, सपोज इसको हमने लिखा लोअर अल्फ़ा। ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे सेव किया और सेव करने के बाद बच्चों यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ABCD की जो सीरीज़ बनी है वो स्मॉल लेटर्स में शो हो गई। ठीक है।
ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लोअर रोमन कर देते हो और इसको आपने सेव किया, और सेव करने के बाद बच्चों आपने अपनी फाइल को रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो भी यहाँ पे लेटर्स आपके सामने आ रहे हैं वो स्मॉल लेटर में शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लिस्ट स्टाइल टाइप के साथ जो भी वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके आप अपने लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आईडी एंड क्लास सेलेक्टर्स। आईडी सेलेक्टर, आईडी इज ओनली यूज टू आइडेंटिफाई वन सिंगल एलिमेंट इन आवर HTML। बच्चों आईडी का यूज़ करते हैं किसी सिंगल एलिमेंट के लिए जो यूनिक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे लिखा है रोमन लेटर का फर्स्ट लेटर है, हार्डवेयर है, उसके नीचे ABCD की सीरीज़ है, यहाँ पे सेकंड है, और फिर नीचे 1 2 3 4 की सीरीज़ है। इसमें बच्चों जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सभी यूनिक हैं, ठीक है। बच्चों अगर आप हार्डवेयर के साथ आईडी का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ABCD की सीरीज़ जो बनी है ये भी यूनिक है, यहाँ भी आप आईडी का यूज़ कर सकते हैं, और नीचे 1 2 3 4 की सीरीज़ बनी है, आप यहाँ भी आईडी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। The ID selector begins with a hash mark and followed by a ID name which you choose। बच्चों जब भी ID नेम आप क्रिएट करते हैं तो उसके पहले बच्चों आपको हैश मार्क का यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लास सेलेक्टर। क्लास कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई मोर देन वन HTML एलिमेंट। बच्चों क्लास का यूज़ आप एक से ज़्यादा एलिमेंट में कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा है ABCD और नीचे दिख रहा है 1 2 3 4 की सीरीज़। अगर आप यहाँ भी ABCD चाहते हैं और यहाँ भी ABCD की सीरीज़ चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्लास को यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमारा जो ID होता है बच्चों, ID वो एक सिंगल एक यूनिक एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। द क्लास सेलेक्टर बिगिंस विद अ डॉट। बच्चों जब भी आप क्लास को यूज़ करते हैं तो हम डॉट से उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्लास का जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है जो आप असाइन करना चाहें, ठीक है। बच्चों इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक आउटपुट शो हो रहा है जिसमें जो सीरीज़ हमारी बनी हुई है ये रोमन का फर्स्ट लेटर यूज़ हुआ है जो कैपिटल है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद ABCD की सीरीज़ बनी हुई है और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 की सीरीज़ बनी हुई है। तो आइए बच्चों इस प्रोग्राम को हम ID का यूज़ करके डिज़ाइन करते हैं कि देखिए कैसे बनता है ये प्रोग्राम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल क्रिएटिंग लिस्ट विद CSS टाइटल क्लोज। ये बच्चों हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद बच्चों मैंने स्टाइल का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने हैज़ रोमन, हैज़ अल्फ़ा, हैज़ नंबर, ठीक है। 3 ID हमने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमको रोमन भी यूज़ करना है, ABCD भी यूज़ करना है, 1 2 3 4 भी यूज़ करना है। इसका मतलब हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने 3 IDs का इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। तो देखिए हैज़ रोमन के अंदर क्या लिखा है, नीचे आते हैं बच्चों। यहाँ पे जो बच्चों फर्स्ट ID हमारा है वो रोमन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, OL के अंदर लिखा है ID इक्वल टू रोमन। तो बच्चों ID इक्वल टू रोमन जो मैंने डिफाइन किया है हार्डवेयर के लिए, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप अपनी स्टाइल के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन, है ना। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमको अपर रोमन दिखाना था इसलिए मैंने लिखा है लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन, ठीक है। सेकंड बच्चों यहाँ पे हमको अल्फ़ाबेट्स दिखाने हैं वो भी कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पे देखिए हैज़ अल्फ़ा लिखा है। अब और नीचे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, OL ID इक्वल टू अल्फ़ा। कीबोर्ड माउस स्पीकर स्कैनर के अंदर बच्चों यहाँ पे ABCD कैपिटल लेटर में हमको शो कराना है, तो ID इसके अंदर मैंने अल्फ़ा यूज़ किया है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है लिस्ट स्टाइल टाइप अपर अल्फ़ा। बच्चों अपर अल्फ़ा से क्या होगा कि यहाँ पे ABCD की सीरीज़ बन जाएगी जो कैपिटल लेटर में बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बच्चों थर्ड जो हमारी सीरीज़ बनी हुई है 1 2 3 4 की सीरीज़ है, इसलिए बच्चों इसके लिए मैंने एक और ID यूज़ किया है जिसका नाम है हैज़ नंबर। और नीचे आते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, OL ID इक्वल टू नंबर यूज़ किया गया है, ठीक है। बच्चों यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल हमने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है जो 1 2 3 4 की सीरीज़ हमको हमारे आउटपुट के अंदर शो करा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि टैग आपका सेम है तो आप ID का यूज़ करके अलग अलग वैल्यूज़ को अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप ID का यूज़ अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास का यूज़ करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। बच्चों इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट शो हो रहा है, यहाँ पे रोमन लेटर आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे ABCD की सीरीज़ है और उसके नीचे बच्चों 1 2 3 4 की सीरीज़ बनी हुई है, ठीक है। अगर बच्चों ABCD की ये जो सीरीज़ है आप नीचे 1 2 3 4 की जगह भी ABCD करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग
क्लास का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, जब भी आप क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसी सेम क्लास को आप अलग अलग एलिमेंट में कई बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर ध्यान से देखिए, लिखा है डॉक टाइप HTML है टाइटल क्रिएटिंग लिस्ट विद CSS टाइटल क्लोज स्टाइल रोमन लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अपर रोमन यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन। ठीक है, और ये जो रोमन है बच्चों, यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे डिफाइन हुआ है OL क्लास रोमन। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ABCD की सीरीज बनानी है वो भी कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया डॉट अल्फ़ा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम यूज़ करते हैं क्लास तो वहाँ पे आपको डॉट का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा के लिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है OL क्लास इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, अब अल्फ़ा के अंदर देखिए क्या लिखा है, लिस्ट स्टाइल टाइप अपर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD की सीरीज़ बन गई। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 की सीरीज़ बनानी है, तो यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे देखिए लिखा है OL क्लास डेसिमल, है ना। और डेसिमल क्या होता है बच्चों, नंबर की सीरीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर को कॉल किया गया, यहाँ पे लिखा है लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल। ठीक है, अब बच्चों अगर इसी ABCD को आप यहाँ भी कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, इसी सेम क्लास को यहाँ फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लास आपने लिखा है डेसिमल, आप इसको यहाँ से इरेज करें, और इरेज करने के बाद बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अल्फ़ा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, अल्फ़ा। ठीक है, और बच्चों अपनी फाइल को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखिए, ऊपर जो सीरीज बनी थी हमारी ABCD की, वही सीरीज नीचे भी रिपीट हो गई, है ना। ABCD की सीरीज यहाँ भी बन गया। तो इस तरीके से बच्चों हम क्लास को अलग अलग एलिमेंट में कॉल कर सकते हैं, उसकी कोडिंग को बार बार आप यूज़ कर सकते हो, जबकि ID जो होता है वो यूनिक होता है, वो किसी एलिमेंट में एक ही बार कॉल किया जाता है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग ID को आप कॉल करते हो, जबकि जो हमारा क्लास होता है उसको हम बार बार अलग अलग एलिमेंट में कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आज का आपका होम असाइनमेंट है, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ OL टैग, और आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। ये बच्चों नीचे जो आउटपुट दिया है इसके लिए आपको कोडिंग करनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों कि आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।